Hello everyone. Today in this video we read topic of what is an independent judiciary. In our previous video we read what is the role of the judiciary. So next आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है. So let's start. Imagine a situation in which a powerful politician has encroached on land belonging to your family. कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है. Within this judicial system, the politician has the power to appoint and dismiss a judge from his office. और आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है या उसका तबादला भी कर सकता है. When you take this case to court, the judge is clearly partial to the politician. और जब आप इस मामले को कोर्ट ले जाते हैं तो जो जज है वह भी नेता की ही साइड लेते हुए दिखाई देता है. The control that the politician holds over the judge does not allow for the judge to take an independent decision. नेताओं का जो जज पर कंट्रोल रहता है उसकी वजह से जो जज हैं वो इंडिपेंडेंटली डिसीज़न नहीं ले पाते हैं. This lack of independence would force the judge to make all judgments in favor of the politician. और स्वतंत्रता का यह जो अभाव है यह जज को इस बात के लिए मजबूर कर देता है कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए. Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, the Indian Constitution protects against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary. हम ऐसे बहुत सारे कहानियाँ किस्से जानते हैं जहाँ अमीर और ताकतवर लोगों ने जुडिशरी प्रोसेस पर इफ़ेक्ट डालने का प्रयास किया है, लेकिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इस तरह की दखलंदाजी को एक्सेप्ट नहीं करता. इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को या न्यायपालिका को पूरी तरीके से फ्री रखा गया है. One aspect of this independence is the separation of powers. इस स्वतंत्रता का एक पहलू शक्तियों का बंटवारा है. This, as you read in chapter 1, is a key feature of the constitution. जैसा कि आपने अपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है. What this means here is that other branches of government, the legislature and the executive, cannot interfere in the work of the judiciary. और बुनियादी पहलू है संविधान का. इसका मतलब यह है कि जो विधायिका है और कार्यपालिका जैसे सरकार की अन्य शाखाएं जो हैं ये न्यायपालिका के काम में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं कर सकती या दखल नहीं दे सकती. द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ. अदालत जो होती है सरकार के अधीन नहीं है और न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं. For the above separation to work well, it is also crucial that all judges in the high court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government. शक्तियों के इस बंटवारे को मजबूत बनाए रखने के लिए या दुरुस्त रखने के लिए यह भी इम्पोर्टेंट है कि जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के सभी जो जज हैं उनकी नियुक्ति सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो. मीन्स जज जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होते हैं उनकी नियुक्ति करने में सरकार या सरकार की किसी भी सरकार की जो अन्य शाखा हैं उनका किसी तरीके का दखल न हो. मीन्स अन्य शाखाओं की ओर से जो उनके मन चाहे व्यक्ति हों वो जज ना बने.
is once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge. और एक बार जब कोई न्यायाधीश नियुक्त हो जाता है तो उनको हटाना बहुत ही मुश्किल होता है. It is the independence of the judiciary that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. न्यायपालिका की ये जो स्वतंत्रता है अदालतों को बहुत ताकत देती है. इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकते हैं. It also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens because anyone can approach the courts if they believe that their rights have been violated. न्यायपालिका देश के नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी रक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह व्यक्ति अदालत जा सकता है. सो यहाँ जो आपका टॉपिक था क्या स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है मीन्स व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वो कंप्लीट होता है. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल व्हाट वाज थॉट इन टुडेज वीडियो. Next topic in this chapter we will study in our next video. Thank you for watching.